तो अब हम लास्ट हमारा एक मेथड बच गया था नेशनल इनकम का, वो करने की कोशिश करते हैं। तो जो लास्ट मेथड हमारा बचा हुआ था उसका क्या नाम था? उसका नाम था एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने इनकम मेथड में ये देखा कि जितना पैसा इकोनॉमी में कोई कमा के लाया है उससे हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर देते हैं। दूसरा हमने वैल्यू एडेड मेथड से देखा कि कितना किसने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया या प्रोड्यूसर साइड ही बनाया, तो उससे हम नेशनल इनकम देख लेते हैं। अब तीसरा मेथड, ये बेसिकली हम सेम ही कान को एक ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, निकलेगा अपना नेशनल इनकम ही। तो तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि अल्टीमेटली एक दो भाग देखिए आप, एक इनकम मेथड, तो इन्होंने कितना कमाया वही खर्च किया होगा, तो जो खर्चा हुआ वो हम एक्सपेंडिचर मेथड में देख लेते हैं। तो ये वापस बड़ा इजी सा मेथड है। न्यूमेरिकल्स हम इन तीनों मेथड्स को पढ़ने के बाद सारे देख लेंगे एक साथ, ये अभी आप देख लीजिए। तो अब पहले तो ये देखें कि सारे खर्चे को मिलाकर क्या डायरेक्ट नेशनल इनकम आ जाती है? नहीं, डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आती। जैसे आपको जीवीए एट एमपी मिल रहा था वैल्यू एडेड मेथड में, जीडीपी एट एफसी या एनडीपी एट एफसी किसी और मेथड से मिल सकता था, यहां पे हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी विच इज नथिंग बट जीवीए एट एमपी, मतलब वैल्यू एडेड मेथड, और इसमें सेम आता है। और इनकम मेथड में क्या आता है? इनकम मेथड में सबसे इजी है एनडीपी एट एफसी आ जाता है, तो आप डायरेक्टली उसमें एनएफआई ऐड करके एनएनपी ले आते थे, जो क्या होता था? नेशनल इनकम होता था। यहां पे थोड़े से काम करने पड़ेंगे क्योंकि जीडीपी एट एमपी आ गया, पर अब दूसरी जगह से कहीं से यहां से अगर कान पकड़ना इजी था तो यहां से थोड़ा तो मुश्किल पड़ेगा, पर ठीक है, हमें कान तक पहुंचना है। इसमें क्या चार कंपोनेंट्स हैं मेजरली? पहले तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या मतलब होता है? प्राइवेट मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, सरकार से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट किसको कहा जाता है। उसके अलावा जो भी खर्चे हो रहे हैं, कौन करेगा खर्चे? या तो कोई एनजीओ कर रहा होगा, या तो कोई हाउस होल्ड कर रहा होगा, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहा होगा, वो सारे खर्चे प्राइवेट में आ जाएंगे। फाइनल मतलब लास्ट। अब हम उन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करेंगे जो खरीद रहा है आगे प्रोसेस करने के लिए, उनकी बात नहीं होगी, वो वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ लिया था। यहां पे डायरेक्ट कंज्यूम करके खत्म करने की बात हो रही है कि अगर मैंने एक एप्पल लिया तो मैंने उसको कंज्यूम कर दिया, अब वो एप्पल नहीं बचेगा उसके बाद, तो इसीलिए इसका मतलब आ गया फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन हो गया इसका मतलब कि खा लिया। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर क्या आपका एग्जामिनर डायरेक्टली ये देख के आपको इजी कर देगा? नहीं, क्योंकि 12th में है तो उसे पता है कि आपको चैलेंजेस लेने की आदत है, तो चैलेंज कैसे देगा? वो अलग अलग कर देगा, कुछ कुछ नई नई चीजें। क्या करेगा? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे देगा। हाउस होल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर जैसे हमने देखा कि घर पे खरीदने, आप अपने घर से मानिए, आप जो फाइनल खुद के लिए किसी और को गिफ्ट देने के लिए नहीं कि कहीं से गिफ्ट आया और आपने आगे जो आप जनरली बर्थडेज में करते हैं वैसा नहीं, पर आपके खुद के कंज्यूम करने के लिए आपने कोई चीज ली, उसको हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ले लिया जाएगा। एनपीओ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एनपीओ क्या हो जाता है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, पर प्राइवेट में आप ऐसा भी मान लीजिए कि जो भी कोई और, जैसे अब एनजीओ कोई अगरबत्ती बना रहा है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, उनका खर्चा हो रहा है फाइनल कंजम्पशन के लिए, वो यहां आ जाएगा। नॉट वेरी रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, दिस वन इज मोर रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। उसके अलावा प्राइवेट फर्म्स का जैसा है वो हम उनके बनाने की स्थिति तो कहां देख चुके हैं? वैल्यू एडेड मेथड में। अगला क्या आ जाएगा? अगला हो जाएगा अपना गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी देखिए कौन कौन खा रहा है, या तो
घर पे लोग बैठ के खाएंगे या तो सरकारी संस्थाओं में लोग बैठ के खाएंगे, तो उसको क्या कर देंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे पर ये आपको क्वेश्चन आएगा कि सरकार खुद कैसे खाती है, ये लोग तो घर ले जाते हैं सैलरी, जिससे वो लोग कुछ भी चीज कंज्यूम करते हैं, वो तो हाउस होल्ड में आ जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है वो भी तो हाउस होल्ड में आएगा। तो गवर्नमेंट जो एक नॉन लिविंग एंटिटी टाइप की है, वो क्या खर्चा ऐसा करती है जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन में आ जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि स्ट्रीट लाइट आपके लिए लगाई गई है, वो किस पैसे से खर्च हुआ, वो भी तो खर्चा ही हुआ, और वो कहां आएगा, वो यहां आ सकता है। वो हाउस होल्ड ने तो नहीं किया, यहां पे हाउस होल्ड ने करे हुए खर्चे थे, ये गवर्नमेंट द्वारा किए गए खर्चे आएंगे यहाँ पे, तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे आ गया। और क्या खर्चे हो सकते हैं, स्ट्रीट लाइट हो गया, ब्रिज हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाना, डिफेंस पे खर्चा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा करना, ये सारी चीजें कहां किस खर्चे में आएंगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक मेजर कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मैं गवर्नमेंट एक एसेट बना रही है तो क्या वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। अब यही मैंने आपको इसीलिए ये एग्जांपल्स दिए थे कि जो एसेट अगर कोई गवर्नमेंट ले रही है वो यहां जनरली नहीं शो किया जाता है, यहां पे फाइनल कंजम्पशन वाले ही आते हैं, जो होगा लॉ एंड ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्या पार्ट है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रॉस मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब ये जो पार्ट है ये डेप्रिसिएशन मुक्त नहीं है, डेप्रिसिएशन रहित नहीं है, इसीलिए इसको ग्रॉस कहते हैं। डोमेस्टिक मतलब इसी देश में बना, इसी देश में खर्चा हुआ जो। पर सर यहां देखिए डोमेस्टिक था, तो इसीलिए यहां पे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ ही जाएगा। पर बाहर की बात कहां करेंगे, बाहर की बात अगले कंपोनेंट में करेंगे, जो क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। तो अभी इसकी बात करते हैं, पहले देख लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक मतलब यही, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कुछ ठोस बना। यहां तक हम सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहे थे, यहां पे एसेट क्रिएशन की बात नहीं हो रही थी, पर अब एसेट क्रिएशन की बात यहां होगी। क्यों, क्योंकि ये वर्ड आ गया आपके पास, कैपिटल। इसके अंदर दो क्या कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर देखिए कोई भी कैपिटल, कोई भी एसेट आपका बनता है। एसेट कितने प्रकार के होते हैं, जनरली देखें तो एक फिक्स्ड एसेट, एक वेरिएबल एसेट। फिक्स्ड एसेट यहां पे क्या ले लिया गया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड एसेट हो गया। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब अब कितनी इन्वेंट्री आपके पास बची का कैसे आप अंदाजा लगाएंगे। देखिए आपके पास अब जो हमारे नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे वो क्या होते थे कि आपके पास 10 लड्डू हैं, अब आपके पास 5 लड्डू बचे, तो इनिशियल कितने लड्डू आपके किसी और ने चुरा लिए। तो हम क्या करते थे, ये देखते थे इनिशियली हमारे पास कितना था और अब हमारे पास कितना है, यही सबट्रैक्ट करके देखते थे। तो फिक्स्ड एसेट हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से पता चल गया, जहां पे क्योंकि ग्रॉस वर्ड लिखा है, यहां पे भी ग्रॉस वर्ड लिखा है, तो क्या क्या आ जाएगा, नेट फिक्स्ड प्लस डेप्रिसिएशन। सर पर यहां डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आया, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोले तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कैसे कि जितना हमारे पास बचा है माइनस जितना पहले था, उसके बीच का जो बचेगा वो तो बन गया होगा, फॉर्मेशन कैपिटल बन गई होगी उसकी, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे ये अमाउंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पर क्योंकि ये करंट एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट था, क्या कभी आपने सुना कि करंट एसेट में डेप्रिसिएशन लगता है, नहीं सुना होगा, इसीलिए यहां पे डेप्रिसिएशन का कोई गेम ही नहीं है। गेम यहां पे आपको मिलेगा नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेप्रिसिएशन।
यहां इन्वेंट्री, इसको कभी कभी आपको क्वेश्चंस में चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन इन्वेंट्री, ये आपको यहां ऐसा मिल जाएगा। ट्रायंगल मतलब चेंज लिखने का एक तरीका होता है। अब सर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है? प्राइवेट द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स भी आ सकती हैं, हाउस होल्ड ने बनाया हुआ आपने जो बनाया हुआ अपना घर है वो भी आ सकता है। ये सारी ही चीजें हमारी कवर्ड होती हैं किसमें? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। सर ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लिया, क्या हमने कैपिटल फॉर्मेशन है वो देख लिया, अब इसका क्या काम है? अभी तक हमने सिर्फ डोमेस्टिक देखा था, अभी हमने नेट एक्सपोर्ट्स नहीं देखा। नेट एक्सपोर्ट्स का क्या खर्चा आया है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना हमने बाहर भेज दिया माइनस कितना आया है, से हमें पता चल जाएगा कि मोटा मोटी हमारे यहां बना कितना था। इसीलिए ये हमने भेज दिया, ये हमें मिला। अगर इसका देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? ऐसा सामान जो भेज दिया और हमें मिला उससे कम, तो जो भेज दिया बाहर वो भी तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी में कहीं ना कहीं मदद किया होगा। पर कभी कंफ्यूजन अगर आपको आए कि नेट एक्सपोर्ट्स लिया हुआ है तो यहां डोमेस्टिक है, नेशनल क्यों नहीं है? जब हम ले रहे हैं, यहां पे सिर्फ सामान की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी बात नहीं हो रही है? इनकम की बात नहीं हो रही है। इसीलिए हमें फैक्टर इनकम NFIA, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड जो हम देखते थे, वो यहां पे कंसीडर इसके बाद भी करना पड़ेगा। इसीलिए यहां नेट एक्सपोर्ट्स आ गया। जो गुड पे खर्चे हुए बाहर भेजने के, वो कई बार आपको क्या दे देगा? वो नेट इंपोर्ट दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। देखो आप ये देखो कि एक पेज में उसके पास प्लेग्राउंड है, एक पेज के प्लेग्राउंड में वो ज्यादा से ज्यादा क्या खेल सकता है? सेम वर्ड्स को बदल सकता है। नेट एक्सपोर्ट को नेट इंपोर्ट कर देगा। नेट इंपोर्ट मतलब क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट जब एक्सपोर्ट पहले था तो नेट इंपोर्ट में इंपोर्ट पहले होगा, तो ये बन जाएगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो सेम चीज अगर आप देखें तो यहां हमने कंजम्पशन देख लिया, किस किस का? सबका। प्राइवेट का अलग से देख लिया, गवर्नमेंट का अलग से देख लिया। यहां क्या देखा? एसेट क्रिएशन, कैपिटल फॉर्मेशन देख लिया। कौन से एसेट? फिक्स्ड एसेट भी देख लिए, वेरिएबल एसेट भी देख लिए, वेरिएबल एज इन करंट एसेट भी देख लिए। उसके बाद क्या? जो बाहर चले गए गुड्स, उस पे जो खर्चा हुआ या जो हमें भेजने में खर्चा हुआ, उसको भी देख लिया। इससे मिलके हमारा क्या आ जाता है? जीडीपी एट एमपी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जीडीपी एट एमपी आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, पर नेशनल इनकम तो सर आपने एनएनपी टाइप का कुछ बताया था, जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम तो नहीं निकलना चाहिए। तो हमें क्या करना है? वापस मेहनत करनी है थोड़ी। कौन सी मेहनत? एनएनपी भी क्या होता है? नेशनल इनकम। अगर आप और ध्यान से याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। पर सर आया तो हमारा जीडीपी एमपी है, तो कैसे करेंगे? ये आपको पिछले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कन्वर्ट करना तो 3 मैजिकल फॉर्मूले से कुछ भी दे दो, हम कन्वर्ट करके दे देंगे। कैसे? हमारे को दिया क्या है? जीडीपी एमपी, ये एरो तो सेम रहता था। जी से एन पे आना है, एन पी एट एफ सी पे आना है, इससे इस पे आना है, इससे इस पे आना है। सारे ही तो बदल दिए, पी को छोड़ के। पी तो वैसे ही नहीं बदलते थे। जी से एन पे आना है तो क्या करेंगे?
जी से एन पे आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ग्रॉस दिया हुआ है, पहुंचना कहां है? नेट पे पहुंचना है, मंजिल यहां है, हमारा ओरिजिन यहां पे है, पहुंचने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन बना क्या? एनडीपी एमपी। पर क्या नहीं बना अभी भी? एनएनपी एट एफसी। तो ये तो बन गया। डी से एन पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है मतलब क्या करेंगे? एनएफआईए को ऐड कर देंगे। इसमें उल्टा पहले कर दिया है, तो एनडीपी एमपी को एनएनपी एमपी करने के लिए क्या करेंगे? एनएफआईए को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? एनएनपी एट एमपी फ्रॉम एनडीपी एट एमपी। पर एमपी तो नहीं चाहिए आपको, हमने क्या डोमेस्टिक को नेशनल भी कर दिया। क्या बन गया हमारा? अब एनएनपी एट एमपी बन गया। क्यों? क्योंकि अभी आखिरी वाला बचा है, एमपी से एफसी आना तो बच गया। एमपी से एफसी कैसे आएंगे? देखिए यहां लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो माइनस आईटी कर दिया, एनआईटी माइनस एनआईटी कर देंगे। सिर्फ आईटी क्यों करेंगे? माइनस एनआईटी, यहां पे प्लस एनएफआईए और यहां पे माइनस डेप्रिसिएशन। सेम चीज करिए, देखिए जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन माइनस क्या हो गया? जी से कन्वर्ट होके एन में हो गया। एनडीपी एमसी एमपी से माइनस एनआईटी क्या होता है? एफसी बन जाएगा। ये कुछ गलत लिखा है, इसको मानिए एफसी बन जाएगा। एफसी से एनएफआईए ऐड, एनएनपी एफसी बन जाएगा। ये क्या है? नथिंग बट नेशनल इनकम। अब आपसे न्यूमेरिकल में क्या करवाएंगे वो लोग? ये प्लेग्राउंड तो छोटे हैं पर 3 प्लेग्राउंड है उसके पास। अब वो क्या करेगा? इन तीनों प्लेग्राउंड को साथ में लाके कंपोनेंट्स को जंबल करने की कोशिश करेगा कि आपको मैक्स डिफिकल्टी का क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, ऑल्दो जनरली नहीं दिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, पर क्या हो सकता है कि आपको पहले एनएनपी-एफसी एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना पड़े, फिर बैक जाना पड़े टू जीवीए-एमपी, कुछ ऐसा हो सकता है। तो मेजरली शफल करने की कोशिश करेंगे, पर द बेसिक्स रिमेन सेम। यही हमारा एनएनपी-एफसी पे आने का कारवां तो हमेशा चलता रहेगा।